ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड टेक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सैमसंग के ऑफिशियल वन UI 3.1 के बारे में। अब यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सैमसंग का गलेक्सी स्मार्टफोन्स हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स को ऑलरेडी वन UI 3.1 का जो फीचर है वो मिल चुके हैं, यानी कि वन UI 3.1 मिल रहा है डायरेक्ट एंड्रॉयड 11 के साथ में। बट यहाँ पर अभी भी काफ़ी सारे ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिनको कि वन UI 3.1 की जगह वन UI 3 ही दिया जा रहा है। लाइक सैमसंग के A51 को रिसेंटली अपडेट मिला है, उसको भी वन UI 3 का मिला है। सैमसंग के M सीरीज़ में भी जितने भी स्मार्टफोन्स को अपडेट मिला है उन्हें भी वन UI 3 का ही मिला है। सैमसंग के एक टैबलेट है और एक स्मार्टफोन है जिसको अभी तक वन UI 3.1 का ही अपडेट मिला था। बट यहाँ पर रिसेंटली जो सैमसंग का नोट सीरीज़ में से सैमसंग गलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा और सैमसंग नोट 20 है, इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए वन UI 3.1 का जो ऑफिशियल स्टेबल अपडेट वो रिलीज़ किया गया है। अब यहाँ पर वन UI 3.1 और वन UI 3 में क्या डिफरेंस है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों डिवाइसेस के मॉडल नंबर आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कि ये वो बिल्ड नंबर है जो कि वन UI 3.1 के अंदर हमें देखने को मिलता है सैमसंग के नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए डिफरेंस के बारे में, तो यहाँ पर सैमसंग कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स लेकर आने वाला है एंड यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मेजर अपडेट देखने को मिलेगा। कैमरा के अंदर बताया जा रहा है यहाँ पर जो सैमसंग की A सीरीज़ होने वाली है उस डिवाइस में 60 FPS 1080p पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिस डिवाइस में वन UI 3 का 3.1 आने वाला है। अब यहाँ पर मतलब जब 60 FPS ऑप्शन आएगा ना, तो फिर देखेंगे कि भाई किस किस स्मार्टफोन में आने वाला है। एंड मैं अभी रिव्यू वाली वीडियो में बताया था A51 का वन UI 3 का मैंने कम्प्लीटली इन डेप्थ रिव्यू, इन डेप्थ नहीं कहेंगे, कंप्लीट रिव्यू कहेंगे, मैंने वो कराया। वहाँ पर मैं बता रहा था कि भाई 4K ना दे करके अगर ये लोग 60 FPS वीडियो दे दें तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज वो ज़्यादा यूज़फुल होती है एज़ कम्पेयर टू 4K। बिकॉज मैं 4K यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादातर, वो एक तो स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा मतलब घेरती है और इतना ज़्यादा मेरे को इफ़ेक्टिव नहीं लगता 4 की रिकॉर्डिंग करना। हालांकि शार्पनेस ज़्यादा हो जाती है बट मेरे को 1080p में भी मतलब इनफ है मेरे लिए, बट 60 FPS होना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हो, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, आप चाहते होंगे कि भाई 8K हो चाहे 24 FPS हो। खैर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैमसंग के नोट सीरीज़ के अंदर कुछ मेजर अपडेट आएंगे सैमसंग के नोट 20 अल्ट्रा और नोट 20 के अंदर, जहाँ पर कि कैमरा के अंदर है। साथ ही साथ यहाँ पर S पेन के लिए कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स रिलीज़ किए हैं सैमसंग ने, जो कि मेरे ख्याल से S21 सीरीज़ को भी मिल जाएगा, बिकॉज वहाँ पर भी S पेन सपोर्टेड है। एंड इसके अलावा जो बैटरी है उसको और ज़्यादा बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर दिया गया है सैमसंग के प्रोसेसर्स के लिए। एंड भाई बिलीव मी, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तगड़ी कस्टमाइजेशन है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सैमसंग ने ऑप्टिमाइजेशन करी है एंड्रॉयड 11 के साथ में। मैं इसके ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर कि मैं परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन के बारे में ही बात करूँगा कि किस तरीके में परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। एंड भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा लिटरली कि सैमसंग ने कुछ ऐसा भी किया है। मतलब अभी तक सिर्फ ऑन पेपर बताया जा रहा था कि ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा, ऑप्टिमाइज़ होगा, और कभी भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगा मेरे को जितना कि अब मेरे को फील हो रहा है। मैं ऐसा प्राइमरी एंड यूज़ कर रहा हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। खैर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सैमसंग का जो गलेक्सी नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा है, इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए यहाँ पर इंडिया में भी ये जो अपडेट है बहुत जल्दी रिलीज़ किया जाने वाला है। बताया जा रहा है 25 फरवरी 2021 से पहले सैमसंग इस अपडेट को इंडिया में रिलीज़ कर देगा। अब एग्जैक्टली हो सकता है उसी डेट को हो या हो सकता है उससे पहले आ जाए, और जैसे भी होता है आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करके रखें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।